बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज की जो ये वीडियो है ये है कोर्स कोड 8614 एजुकेशनल स्टैटिस्टिक्स असाइनमेंट नंबर 2 स्प्रिंग 2021। इस असाइनमेंट के फर्स्ट जो 2 क्वेश्चन थे उस पर मैंने वीडियो बना के अपलोड कर दी है, ठीक है, आप देख सकते हैं। वो होगी मेरे चैनल पे। ये जो फर्स्ट दोनों क्वेश्चंस थे इससे मैंने वीडियो बना दी है, ठीक है, आप लोग ले लीजिएगा। मैं उसका लिंक भी इसके आई बटन पे प्लस इसकी डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे उस वीडियो का लिंक मेंशन कर दूंगी, ठीक है। इसका थर्ड क्वेश्चन से हम स्टार्ट करेंगे। इसका थर्ड क्वेश्चन क्या कहता है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले ये कहती हूँ कि अगर ये आपको वीडियो थोड़ी सी भी हेल्प मिलती है इस वीडियो से या फिर इन्फॉर्मेटिव लगती है तो आप काइंडली मेरे वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को आपने कर देना है सब्सक्राइब। ओके जी, बिस्मिल्लाह करके स्टार्ट करते हैं। हमारा थर्ड क्वेश्चन क्या है। हमारा थर्ड क्वेश्चन है राइट अ शॉर्ट नोट ऑन वन वे अनोवा, राइट डाउन मेन अजम्पशन अंडरलाइंग वन वे अनोवा। तो इसके बारे में उन्होंने पूछा है, इस पर शॉर्ट नोट लिखना है, उसके मैंने अजम्पशन क्या उनके बारे में बताना। तो पहले चीज़ आ जाती है कि अनोवा होता क्या है, उसके बारे में आ गया। उसके बाद हमने लिख दी कि उसके टाइप्स में क्या क्या आता है, वन वे अनोवा एंड टू वे अनोवा। तो बेसिकली हमारा फोकस वन वे अनोवा पे था, तो हम वन वे अनोवा को ही लेके चलेंगे। वन वे अनोवा क्या होता है उसकी हमारे पास डेफिनेशन आ गई। अ वन वे अनोवा इज अ टाइप ऑफ स्टेटिस्टिकल टेस्ट वट जो भी ये मैंने लिखी हुई है। उसके बाद इसकी एक एग्जाम्पल मैंने लिख दी, ठीक है। उसके बाद क्या करता है कि ये 3 कैटेगोरिकल ग्रुप को जो है वो कंपेयर करता है टू स्टैब्लिश वेदर इट इज डिफरेंस बिटवीन टू स्टैब्लिश्ड वेदर देयर इज अ डिफरेंस के स्टैब्लिश मतलब करने के लिए कि क्या इनमें कोई डिफरेंस है या नहीं। ये वन वे अनोवा का हो गया। अब नेक्स्ट जो चीज़ मैंने लिखी है कि व्हेन टू यूज़ अ वन वे अनोवा, कि हम उसको कब यूज़ करेंगे, ठीक है। उसके बारे में थोड़ी सी डिटेलिंग आ गई है कि यूज़ अ वन वे अनोवा व्हेन यू हैव कलेक्टेड data about one categorical independent variable and one quantitative dependent variable. The independent variable should have at least a 3 level A, B, C, whatever जो भी लिखा है, ठीक है। उसके बाद इसके पॉइंट्स आ जाएंगे। उसके साथ हम एक एग्जांपल ऐड कर देंगे, एग्जांपल ऑफ व्हेन टू यूज अ वन वे अनोवा, क्योंकि हम लोग बात कर रहे हैं ना कि हम कहाँ पे नहीं कब हम लोग यूज़ करेंगे। तो उसी के साथ की एक एग्जांपल हमारे पास आ गई। एक एग्जांपल हम लोगों ने ऐड कर दी, सिचुएशन 1 and 2। देन हमारे पास आ जाएगा हाइपोथेसिस ऑफ अ वन वे अनोवा। उसकी हाइपोथेसिस में हमारे पास ये आ गया। अब जैसे तो क्वेश्चन में था राइट अ शॉर्ट नोट अनोवा, एंड क्वेश्चन में जो सेकंड पार्ट था जिसमें आ जाती थी कि व्हाट आर द अजम्पशन दैट अंडरलाइन वन वे अनोवा। तो यहाँ तक हम लोगों ने शॉर्ट नोट हो गया हमारा वन वे अनोवा पे। अब क्वेश्चन के सेकंड पार्ट पे आते हैं कि वो कौन से अजम्पशन है जो कि वन वे अनोवा में अंडरलाइन करती हैं। तो उसके अजम्पशन में हमारे पास क्या क्या आ जाएगा उनको देखते हैं। फर्स्ट जो अजम्पशन है वो है हमारे पास अजम्पशन ऑफ इंडिपेंडेंस, ठीक है। और उसके नीचे डिटेल थोड़ी सी आ जाएगी लाइक द ऑब्जर्वेशन अ रैंडम एंड इंडिपेंडेंट सैंपल। ये काइंडली आप पढ़ लीजिएगा, होप्स आपको यहाँ से समझ आ जाएगी, ठीक है। देन जो सेकंड हमारे पास अजम्पशन आती है वो है हमारे पास अजम्पशन ऑफ नॉर्मेलिटी, द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द पॉपुलेशन फ्रॉम विच द सैंपल आर सिलेक्टेड आर नॉर्मल। दिस इज कॉमनली रेफर्ड टू एज अजम्पशन ऑफ नॉर्मेलिटी, ठीक है। तो ये अजम्पशन हम लिखेंगे। इसकी बेसिकली कितनी अजम्पशन है, 4। अच्छा, आप ऐसे भी कर सकते हैं कि यहाँ पे अनोवा के नीचे आप पहले 4 इसके अजम्पशन के नाम लिखें। आप कह रहे हैं कि इसकी कितनी अजम्पशन है, लाइक 4 अजम्पशन है, उसके बाद 1 2 3 4 उनके नाम लिखते हैं और नाम के बाद इन चारों को डिफाइन करें तो वो भी इम्पैक्टफुल लगेगा, ठीक है। तो मैंने तो डायरेक्टली अजम्पशन लिख दिया, अजम्पशन को डिफाइन करने लगी। पहली अजम्पशन, दूसरी, तीसरी क्या है, अजम्पशन ऑफ होमोजेनिटी ऑफ वेरिएंस की थर्ड अजम्पशन है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे हमारे पास 3 assumption है, सॉरी 4 नहीं 3 assumptions है। यहाँ पे assumption हमारे पास हो गई है एंड। अब नेक्स्ट देखिए क्या चीज़ है। नेक्स्ट इज इन assumption की टेस्टिंग के बारे में मैंने लिखा है, ठीक है। आप अगर आपको सही लगता है तो आप अच्छा जी, अगर आपको सही लगता है तो आप इनकी टेस्टिंग के बारे में लिखें। अगर आप ये स्किप करना चाहते हो तो भी फेयर इनफ आप स्किप कर सकते हो, क्योंकि वैसे भी ये जो पूरे क्वेश्चन का आंसर है ना, मैंने इसमें एडिशनल इन्फॉर्मेशन आपके लिए, एडिशनल डाटा जो है वो डाला है ताकि जो आपको सही लगे आप अपने क्वेश्चन में ऐड कर लो। जो नहीं सही लगता, मतलब सही नहीं लगता इन द सेंस कि अगर आप वो ऐड नहीं करना चाहते तो उसको स्किप भी कर सकते हैं। सही तो है, इसमें गलत तो कुछ भी नहीं, बिकॉज उन्होंने क्वेश्चन में कोई चीज़ मेंशन नहीं की भाई कि हमें स्पेसिफिकली इस एरिया में बताएं अनोवा के बारे में, नहीं। उन्होंने ओवरऑल अनोवा के बारे में पूछा, उसके अजम्पशंस के बारे में पूछा। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन बिल्कुल A to Z एक्यूरेट है। अगर आप सब ये इन्फॉर्मेशन डालना चाहें तो भी फेयर इनफ, लेकिन अगर आप कुछ स्किप करना चाहें तो भी ठीक है, बिकॉज ये मैंने वर्ड जो है 2000 वर्ड्स का ये आंसर है। तो अगर आप कुछ स्किप करना चाहें, इसलिए मैंने इतनी इन्फॉर्मेशन डाली कि अगर आप कुछ स्किप करना चाहें तो आप इजीली इसको स्किप कर सको, ठीक है। ओके,
देन फर्स्ट अजम्पशन हमारे पास क्या थी, अजम्पशन ऑफ इंडिपेंडेंस, तो हम उसकी टेस्टिंग के बारे में लिख रहे हैं, टेस्टिंग द अजम्पशन ऑफ इंडिपेंडेंस। तो उसकी टेस्टिंग कहाँ जाती है, देखें ये सारी इंफॉर्मेशन इसकी आ जाएगी टेस्टिंग में। देन सेकंड हमारे पास अजम्पशन क्या थी, अजम्पशन ऑफ नॉर्मेलिटी थी, ये उसकी टेस्टिंग के बारे में बात हो रही है, ठीक है। इसकी टेस्टिंग जाती है, थोड़ी सी इसकी टेस्टिंग लेती है, मैं ज़रा आहिस्ता चलूँ ताकि आप लोग देख लो। ओके, वैल्यूज़ अगर आप चेंज करना चाहो तो फिर आपको थ्योरी में भी वैल्यूज़ चेंज करना पड़ेंगी, टेबल में भी चेंज करना पड़ेंगी। ये मैंने इसकी टेस्टिंग जो है एक रिसर्च पेपर की हेल्प से इसकी टेस्टिंग को मैंने जो है वो लिखा है, ठीक है, इन अजम्पशंस की टेस्टिंग को। देन थर्ड अजम्पशन हमारे पास क्या आ जाती थी, वो थी हमारे पास अजम्पशन ऑफ होमोजेनिटी वेरिएंस। तो उसकी टेस्टिंग हमारे पास यहाँ आ जाती है, उसमें भी एक टेबल और ये कुछ वैल्यूज़ हैं और यहाँ पे हमारे पास इसकी टेस्टिंग एग्जाम्पल के साथ एंड हो जाती है। मैं फिर आपसे कह दूं, अगर ये आप टेस्टिंग इंक्लूड करना चाहते हो तो भी फेयर इनफ, अगर स्किप करना चाहते हो तो भी ठीक है, आप स्किप भी कर सकते हो, ठीक है। आपको मैंने इतनी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर दी, अगर आप इसको स्किप भी कर दो तो भी आप जो है फुलफिल कर सकोगे, मतलब इतने वर्ड्स आपके आंसर में ऐड हो जाएंगे कि आपके इजीली मार्क्स आ जाए। नेक्स्ट हमारे पास लिमिटेशन ऑफ वन वे एनोवा, तो कुछ लिमिटेशन जो थी समझ आई थी वो मैंने ऐड कर दी। तो यहाँ पे हमारा फर्स्ट क्वेश्चन हो जाता है जनाब एंड, ठीक है। ओके, नेक्स्ट मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे जल्दी जल्दी थोड़ा, इसलिए कि वीडियो बहुत लंबी ना हो जाए भी, फिर देखने में भी इशू होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाट डू यू नो अबाउट chi-square x2 goodness of fit test, राइट डाउन द प्रोसीजर ऑफ गुडनेस ऑफ फिट टेस्ट। सो इसके बारे में हमारा क्वेश्चन है, पहले तो हमारे पास आ जाता है कि गुडनेस ऑफ फिट टेस्ट होता है क्या है, उसके बारे में लिखा, और उसके बाद उसके हमारे पास आ जाते हैं मेथड कौन कौन से, chi-square हो गया, दिस ये सारे हो गए। इसको काई बोलते हैं, चाय बोलते हैं, व्हाटएवर, ये अपनी मर्जी से प्रोनाउंस कोई भी लोग कर लेते हैं। देन फर्स्ट हमारे पास आ जाती है इसकी डेफिनेशन कि ये होता क्या है, इसको डिफाइन किया। देन हमारे पास एग्जांपल है, एग्जांपल हमने लिखी। देन हमारे पास नेक्स्ट है व्हेन टू यूज दिस टेस्ट, ठीक है, इस टेस्ट के बारे में बात करेंगे, इसको हम लोगों ने कब यूज करना है, तो उसके बारे में थोड़ा सा लिख दिया कि अभी हम लोग इस चीज़ में इसको यूज करते हैं। देन पर्पज आ जाएगा इसका, देन एक assumption आ जाएगी, assumption में क्या लिखेंगे, in the case goodness of fit the expected count are calculated under the assumption that the sample come from the hypothesized distribution। तो ये हमारे पास एक assumption है किसकी, goodness of fit test की। देन डाटा रिक्वायरमेंट, भाई इस टेस्ट के लिए हमें किस किस टाइप का डाटा रिक्वायर होगा, ये उसके बारे में आ गया, ठीक है। वट वी नीड भी हो सकते हैं इसके ऊपर, डाटा रिक्वायरमेंट की हेडिंग भी आ सकती है इसके ऊपर, जो आपको सही लगे। अच्छा जी, पहला था कि ये होता क्या है, अभी तक हमने उसका पर्पस लिख दिया, उसकी जो डाटा चाहिए वो लिख दिया, डेफिनेशन लिख दी, एग्जांपल लिख दी, ए बी सी एक्स वाई सी लिख दिया। जो क्वेश्चन का दूसरा पार्ट है जिसमें हमारे पास आता है कि इसका प्रोसीजर क्या है, यही था ना क्वेश्चन का दूसरा पार्ट, आई गेस, सॉरी मुझे देखना पड़ेगा, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, हाँ जी, प्रोसीजर था इसका। तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन का सेकंड पार्ट है प्रोसीजर आ जाएगा, तो प्रोसीजर में हम लोगों ने ये लिख दिया, ये इसका प्रोसीजर है, नल हाइपोथेसिस अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस, ये इसका प्रोसीजर आ गया। नेक्स्ट हमारे पास कुछ स्टेप्स आ जाते हैं इस गुडनेस ऑफ फिट टेस्ट को परफॉर्म करने के, स्टेप्स कौन से हैं, तो इसमें बेसिकली 4 स्टेप्स हमारे पास आ जाते हैं। बेसिकली हर टेस्ट के यही 4 स्टेप्स होते हैं, गुडनेस ऑफ हो जाए, वो जो टेस्ट ऑफ इंडिपेंडेंस वो जो होता है उसके हो जाए, ये 4 स्टेप्स होते हैं। बट इन 4 स्टेप्स में फर्दर जो डिटेल है ना वो हर टेस्ट की डिफरेंट होती है, ठीक है। तो ये 4 स्टेप्स आ जाएंगे, इन 4 स्टेप्स को आगे फर्दर मैंने जो है वो डिस्क्राइब कर दिया। अब स्टेट द हाइपोथेसिस फर्स्ट स्टेप है, फॉर्मुलेट एनालिसिस प्लान सेकंड स्टेप है, एनालाइज सैंपल डाटा हमारे पास थर्ड स्टेप है, एंड फोर्थ स्टेप इज इंटरप्रेट रिजल्ट, दैट इज लास्ट, दिस वन इज लास्ट, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आ जाएगा टेस्ट स्टैटिस्टिक्स फॉर गुडनेस ऑफ फिट टेस्ट, ये हमारे पास टेस्ट स्टैटिस्टिक्स आ गया, फार्मूला आ गया। देन क्रिटिकल रीजन, अगर क्रिटिकल रीजन आप ऐड करना चाहते हो तो ठीक, अगर स्किप करना चाहते हो तो भी ठीक है, कोई इसका वो इशू नहीं है कि आप इसको ऐड करो ही करो। मैंने काफ़ी मतलब डेप्थ में दे दिया कि अगर आपको जो समझ ना आए या फिर एक चीज़ स्किप करना चाहो दूसरी ऐड कर सकते हो, तो अगर आप ये स्किप भी करते हो तो भी ठीक है, कोई इशू नहीं है, ठीक है। फिर एक एग्जांपल उसी के अकॉर्डिंग हम लोगों ने सॉल्व की है, ये हमारे पास एग्जांपल है। देन कुछ डिसएडवांटेजेस हमारे पास गुडनेस ऑफ उसके आ जाएगी, सेंसिटिव है, द टेस्ट इज सेंसिटिव टू हाउ द बीनिंग ऑफ द डाटा इज परफॉर्म्ड, सफिशिएंट सैंपल डाटा, इट रिक्वायर्स सफिशिएंट सैंपल साइज सो दैट द मिनिमम एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी इज 5। देन कुछ इंडिपेंडेंसी एंड देन लेस इंफॉर्मेशन है, ये हमारे पास इसकी हो गई डिसएडवांटेजेस। फिर एडवांटेजेस की बात करें जो हमारे पास स्ट्रेंथ के नाम से मैंने लिखा हुआ है, तो वो क्या हमारे पास हो जाएगा कि ये क्या आता है, गुडनेस ऑफ फिट टेस्ट इज क्वाइट जनरल, इट कैन बी अप्लाई टू एनी डिस्ट्रीब्यूशन। अब मैंने क्या लिखा है,
एप्लीकेबल टू एनी डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। तो इसके नीचे मैंने ये इंफॉर्मेशन डाल दी। इजी टू कंप्यूट, देन आइडेंटिफाई डिफरेंस अमंग ग्रुप, ये कुछ इसकी स्ट्रेंथ है, देन नो अजम्पशन, ये भी इसकी स्ट्रेंथ है। यहाँ पे हमारा हो जाता है क्वेश्चन नंबर 4 एंड, ठीक है। होप सो आपको समझ आ रही हो और होप सो आपको हेल्प मिले आपकी असाइनमेंट करने में, ठीक है। नेक्स्ट जो इस असाइनमेंट का लास्ट क्वेश्चन है वो है व्हाट इज एसक्यूएल इंडिपेंडेंस टेस्ट। इंडिपेंडेंस टेस्ट एक्सप्लेन इन डिटेल। ऊपर हमने जो है गुडनेस ऑफ फिट टेस्ट किया था वो भी इसी का टेस्ट था, हाई स्क्वायर का, और ये इंडिपेंडेंट टेस्ट भी इसी का टेस्ट है, ठीक है। तो डायरेक्टली हम इसी से स्टार्ट करते हैं, इसकी डेफिनेशन से स्टार्ट करते हैं। डेफिनेशन लिखती है और साथ में उसकी एक एग्जांपल लिखती है। उसके बाद हमने लिखा कि व्हेन टू यूज दिस लाइक टेस्ट फॉर इंडिपेंडेंस, हम कब यूज करेंगे टेस्ट फॉर इंडिपेंडेंस। व्हाट, ये इंडिपेंडेंट टेस्ट मैंने कुछ आई थिंक फॉर ये मैंने कुछ एक्स्ट्रा ही लगा दिया, हाइट देख लीजिएगा आप। ओके, उसके बाद हम लोगों ने लिखा द टेस्ट प्रोसीजर डिस्क्राइब इन दिस लेसन इज अप्रोप्रिएट व्हेन द फॉलोइंग कंडीशन है। कौन सी कंडीशन, ये 3 कंडीशन जब मेट होंगी तो हम लोग ये टेस्ट जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। इन दिस लेसन असाइनमेंट लिख लो आप, ये कुछ भी ना लिखो भाई, आप लिखो दिस टेस्ट इज अप्लाइड व्हेन द फॉलोइंग कंडीशन आर मेट, ठीक है, ऐसे लिख लो। द टेस्ट इज अप्रोप्रिएट, ये एक्स्ट्रा जो मैंने लिखा ना हटा देती हूँ, ठीक है। ओके, उसके बाद हमारे पास कॉमन यूजेस आ जाएगी भाई कि ये टेस्ट यूज कहाँ होगा होता है, इसकी कॉमन यूजेस हमारे पास आ गई। देन उसके बाद डाटा रिक्वायरमेंट, जैसे ऊपर हमने गुडनेस ऑफ फिट टेस्ट का भी डाटा रिक्वायरमेंट्स लिखा था ना कि किस किस टाइप का डाटा हम लोग ऐड कर सकते हैं, इसलिए हम लोग इंडिपेंडेंस वाला जो टेस्ट है इसमें भी इसका डाटा ऐड कर सकते हैं। भाई ये इसको डाटा रिक्वायर होता है, इस डाटा की रिक्वायरमेंट होती है इस टेस्ट में। अगर ये वाली मतलब ये डाटा हमें नहीं मिलेगा तो वी कांट परफॉर्म आवर टेस्ट, राइट। Okay, next is assumption. Assumption क्या है? In the case of the test of independence, the expected accounts are calculated under the assumption that the two random variable are independent. ये assumption है भाई हमारी, ठीक है। Hypothesis आ जाएगा, hypothesis में जो मैंने डिटेलिंग डाली है आप देख लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा। उसके बाद इसमें भी मैंने टेस्ट स्टैटिस्टिक्स डाल दी है, इसकी ये टेस्ट स्टैटिस्टिक्स है। अच्छा, देन इसमें भी हमारे पास स्टेप्स आ जाएगी। मैंने ऊपर जो क्वेश्चन था हमारा गुडनेस ऑफ फिट में, उसमें भी मैंने आप डाले थे, मैंने कहा यही स्टेप हर एक टेस्ट में आते हैं, बिकॉज ये टाइप तो एक ही का स्क्वायर किया ना, डिफरेंट टाइप्स हैं, ठीक है। तो ये स्टेप्स इसमें भी आते हैं, गुडनेस ऑफ फिट टेस्ट में भी आते हैं, बट इन स्टेप्स में जो डिटेलिंग है ना वो डिफरेंट है। अब स्टेप्स तो सेम है, नाम तो सेम है, लेकिन इसमें क्या डिटेलिंग आ गई वो आप देख लीजिएगा, ठीक है। स्टेट द हाइपोथेसिस, फॉर्मुलेट एंड एनालिसिस, पर इसमें क्या मैंने डिटेल लिखी है, एनालाइज सैंपल डेटा, इसमें मैंने क्या लिखी है, ठीक है। एंड देन लास्ट है हमारे पास इंटरप्रेट रिजल्ट। यहाँ तक हो गया। देन एडवांटेजेस आ जाते हैं, इसके रोबस्टनेस है, इजी ऑफ कंपटीशन है, डिटेल्ड आउटकम है, फ्लेक्सिबिलिटी है, फ्लेक्सिबल है, राइट। देन हमारे पास डिसएडवांटेजेस आ जाते हैं। इट्स सैम्पल साइज रिक्वायरमेंट, ऑफ कोर्स सैम्पल साइज जो उसकी रिक्वायरमेंट है वो डिसएडवांटेजेस में ही आएगी और इंटरप्रेट करने में थोड़ी सी डिफिकल्टी होती है। लो जो है, अच्छा इसको मैं बोल्ड कर देते हैं ताकि ये देखो आप, ये एज एन हेडिंग है तो उसके नीचे मैंने एक लाइन में इसको डिफाइन कर दिया, ये भी एक एज एन हेडिंग है, उसको मैंने एक लाइन में नीचे डिफाइन कर दिया, ठीक है। सी ऐसे देख लें, ओके। और यहाँ पे हमारा ये क्वेश्चन भी हो जाता है एंड, और नीचे जितने भी है ना ये मैंने रेफरेंसेस डाले। क्वेश्चन नंबर 1 के जो रेफरेंसेस थे, सेकंड क्वेश्चन के जो रेफरेंसेस थे, थर्ड क्वेश्चन के जो रेफरेंसेस थे, फोर्थ के जो थे, एंड लास्ट वन इज 5 जो फिफ्थ क्वेश्चन के रेफरेंसेस थे। तो यहाँ पे हमारी असाइनमेंट एंड हो जाती है, ठीक है। फर्स्ट जो 2 क्वेश्चन की इनकी मैंने पहली वीडियो बना दी थी, और जो ये लास्ट 3 क्वेश्चन थे इनकी मैंने अभी वीडियो बना दी है। पहली वाली जो वीडियो है वो भी मैं इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूंगी, आई बटन पे भी लगा दूंगी, ठीक है। वो भी आप देख लीजिएगा। होप सो ये वीडियो से आपको काफ़ी हेल्प मिली हो आपकी असाइनमेंट करने में, और आप इजीली जो है अपनी असाइनमेंट को कर लो, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दें, ठीक है। अल्लाह हाफिज़ और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा।